हेलो दोस्तों, माय नेम इज कल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। और आप देख रहे हैं जो विनिंग एज का ऑफिशियल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के लिए यूट्यूब चैनल है उसको। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज थ्री एस्टैब्लिशमेंट्स। बच्चों के लिए जो पूरा तैयारी के वीडियोस हैं, उनका सिलेबस है, इस चैनल पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री। उसके साथ मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे देश के कोने कोने में बैठे हुए हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे इस चैनल से एक बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाते हैं, एब्सोल्युटली फ्री, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पाते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाते हैं। तो मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारा ये चैनल देखते हैं, प्लीज़ रेफर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी की, और जो चाहते हैं वैल्यू एडिशन लाना बहुत कम खर्च में या बिल्कुल। इस पर चैनल पर तो वीडियो देखने के कोई चार्जेस ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। बहुत कन्फ्यूजन है स्पेशली इन द सिविलियन फ्रेंड्स, और आप देखेंगे कि फौजी हमारे जो भाई हैं उनको भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आरआईएमसी एक है, जो सैनिक स्कूल है वो 33 हैं, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं वो हैं 5। कहाँ कहाँ पर है आगे जाके बात करेंगे। ये तीनों ही एस्टैब्लिशमेंट 9, 10, 11, 12 का जो उनका पूरा सिलेबस जो है, आप मानिए कि वो एनडीए की और नेवल एकेडमी का जो एग्ज़ाम होता है उसकी बिल्कुल फोकस तरीके से तैयारी कराते हैं। बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन लाइफ आपके बच्चे को मिलती है, जिससे कि एसएसबी में उसको सिलेक्शन में मदद मिलती है। ये स्कूल कोई ऐसा नहीं कि आप मिलिट्री स्कूल के हैं तो आपको एसएसबी में प्रेफरेंस दिया जाता है, पर आप 6-7 साल से इतना अच्छा मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एसएसबी के एसएसएस के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होता आपको रिजेक्ट करने का। तो इस मामले में, और ये पब्लिक स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनका अगर फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनसे रीजनेबल, इनसे कम फीस वाला कोई भी पब्लिक स्कूल जो इस प्रकार के आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, इस प्रकार की लाइफ देता है, कहीं पर भी नहीं है। देश में क्या, पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स हैं, और ये डिफेंस पर्सनल और सिविलियंस को क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट हमारे मित्रों के दिमाग में है कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो हैं केवल डिफेंस पर्सनल के लिए, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ सीट जो डिफेंस में जेसीओज एंड अदर रैंक के जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर्विंग या रिटायर्ड, उनके लिए नंबर ऑफ सीट रिजर्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सिविलियन फ्रेंड्स या ऑफिसर्स के बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अब एडमिशन इसका 2 क्लासेस में होता है, 11वीं में होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको सीईटी कहा जाता है, इसमें 2 क्लास में एडमिशन होता है, क्लास 6 में और क्लास 9 में। ज़्यादा सीट्स होती है क्लास 6 में, क्लास 9 में होती है कम सीट्स। अब 5 जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं, ठंड थोड़ी सहन कर सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में चैल, राजस्थान में है अजमेर और धौलपुर, और कर्नाटक में है बेलगाम और बेंगलोर। तो आपके पास ये 5 ऑप्शंस हैं। बहुत लोग हैं स्पेशली सिविलियन जो डोमेन से आते हैं, उन्हें सैनिक स्कूल, आरआईएमसी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का अंतर नहीं पता है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं ताकि ये अपने फौजी भाइयों को भी पता लगे, जो सर्विंग है, रिटायर्ड हैं। इतनी अच्छी सरकार ने सुविधा दी है, लेकिन हमारे बच्चे शायद उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। मैं जब बटालियन अपनी कमांड कर रहा था, तो मैं जब जवानों का इंटरव्यू करता, जैसे उसका इंटरव्यू करता था, हार्डली किसी एक आधे से ही मैंने सुनता था कि मैं अपने बच्चे को साइंस स्कूल या मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहता हूँ। उनका अवेयरनेस लेवल नहीं है। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो उनके साथ उन तक पहुँचे। सीबीएसई से एफिलेटेड है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। अप्रैल से मई तक इसमें जो है टर्म अप्रैल में शुरू होता है और अगले साल मई में ख़त्म होगी जाके टर्म, और 2 टर्म्स में बांटा गया एक साल को। और सभी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम कंपलसरी है 11वीं 12वीं में। केवल एक स्कूल को छोड़ के, जो कि है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, जिसमें साइंस और कॉमर्स वो करा जाता है। अब आप पूछेंगे कि एनडीए में तो मैथ्स पढ़ाई जाती है, बिल्कुल यहाँ पढ़ाई जा रही है, लेकिन साइंस के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये सब चीज़ें भी हैं। तो इन स्कूलों का अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि इन्हीं स्कूलों में ही एडिशनल टीचर्स को बुलाया जाता है, और एनडीए की 11th एंड 12th में बिल्कुल फोकस्ड एडिशनल क्लासेस लगते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। बाहर अगर आप एनडीए की तैयारी करने जाएंगे तो एक साल के आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो हैं, सैनिक स्कूल हैं, आरआईएमसी हैं, लास्ट के जो 2 साल हैं बिल्कुल फोकस, इनका और कोई काम नहीं होता। ये केवल एनडीए की तैयारी कराते हैं। अब कई मित्रों का मेरे को डाउट आता है कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग करना चाहता है, हमारा बेटा मेडिकल करना चाहता है। इंजीनियरिंग की और मेडिकल की तैयारी नहीं कराते, थोड़ा बहुत पुश देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है
वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में। उसका फ़ायदा ये है कि एक बार आप एनडीए गए तो उसके बाद आपने और कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आप अपनी ट्रेनिंग खत्म करें, एएफए पहुँचे, आईएमए पहुँचे या नेवल एकेडमी पहुँचे और आपकी लाइफ एज एन ऑफिसर इज़ ऑलरेडी मेड। तो कितने हमारे बच्चे हैं जिनको 12वीं के बाद एक करियर ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं इंडिया गया तो मेरा करियर बिल्कुल डिसाइडेड था 12वीं करने के एकदम बाद से। बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, बहुत लेट स्टेज इन लाइफ तक वो बेचारे नौकरी ढूंढते रहते हैं। तो उस मुकाबले में जो हमारे मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, एकदम एश्योर्ड तरीके से आपको, और बहुत हाई सक्सेस रेट है इनका एनडीए के रिटर्न एग्जाम में, स्पेशली एसएसबी उसमें। तो वो जैसे मैं एनडीए में गया तो बहुत सारे जो मेरे बैचमेट्स हैं, कोर्समेट्स हैं, वो आरआईएमसी के हैं, मिलिट्री स्कूल्स के हैं और सैनिक स्कूल्स के हैं, और उनके जो परफॉर्मेंस है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमसे बहुत आगे उनकी परफॉर्मेंस होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि साइंस स्ट्रीम उनको कंपल्सरीली पढ़नी होती है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पहले इनके चेंज होते रहते हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है, जनवरी के महीने में होगा। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होता है। क्लास 6 में इंटेलिजेंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जीके 4 आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने, और क्लास 9 पे एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो गया, हिंदी। तो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड हिंदी। तो साइंस और सोशल स्टडीज में आप मान लीजिए कि आपके जीके टाइप के भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। दूसरा बड़े लोगों का है कि मैं बेलगाम का रहने वाला हूँ, तो क्या मैं मिलिट्री स्कूल बेलगाम में एडमिशन लेके अपने घर से पढ़ाई कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है। अगर आप बेलगाम के रहने वाले हैं और मिलिट्री स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपने मिलिट्री स्कूल में ही रहना है। तो डे स्कॉलर्स की सुविधा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में उपलब्ध नहीं है। अब महान जो डाउट है सबके दिल में कि जो हमारे मित्र सिविल हैं वो पूछते हैं कि मिलिट्री स्कूल तो फौजियों के लिए, हमारे लिए है नहीं। उनका नाम मिलिट्री पढ़ते हैं, वो कहते हैं सिविल एंड साउट है। ऐसा नहीं है। 70% जो सीटें हैं वो सेना के सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओज और अदर रैंक्स के लिए, ऑफिसर्स में नहीं है। तो हमारे जो सेना में जो काम कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं जेसीओ जवान, वो इस वीडियो को देखें, अपना माइंड बिल्कुल क्लियर करें। आपके दिमाग में बहुत सारे शक आएंगे इनको लेके। ये वीडियो हम एग्जॉस्टिव वीडियो तो बना ही नहीं सकते, इतनी सारी जानकारी होती है। तो आप हमसे संपर्क करें, हमारी संपर्क की जानकारी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, हमारी संपर्क की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो बची हुई 30% सीटें हैं वो ऑफिसर्स और सिविलियंस के लिए हैं। तो ये मान के देखिए कि अगर 50 से 60 सीटें एक मिलिट्री स्कूल में है, इसमें 250-300 सीट्स होती हैं हर साल, तो उसमें 70% 200 के करीब जेसीओ जोआर्स के लिए और 100 सीट्स हैं ऑफिसर्स एंड सिविलियंस के लिए। दोनों ही कैटेगरी में जेसीओ जवान एंड ऑफिसर्स ये और सिविलियंस वाले में 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% उसी कैटेगरी के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा एक और रिजर्वेशन है, 50 सीट्स हर स्कूल में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 उन हमारे सोल्जर्स के लिए, जेसीओस के ऑफिसर्स के बच्चों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है। तो टोटल 50 सीट अगर नहीं है इतने एप्लीकेंट्स तो वो सीट्स दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, लेकिन अगर होते हैं तो 50 सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये बहुत एक अच्छा हमारा सोच विचार है सरकार का, हमारी सेनाओं का, कि ऐसी सीट्स इन बच्चों को ज़रूरत है जिनको आपके सहायता की आवश्यकता है। अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? अगर आप क्लास 6 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने क्लास 5 पास करनी है। जनवरी में आप एग्ज़ाम देंगे, अप्रैल से आपका शुरू होता है, तो इस जनवरी से लेकर मार्च तक सभी स्कूलों के एग्ज़ाम्स हो चुके होते हैं। गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज स्कूल देख लीजिएगा कि ये है। और क्लास 9th में जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपने क्लास 8 पास किया होना चाहिए, तभी आप उसका एंट्रेंस टेस्ट दीजिए। तो कईयों का डाउट आता है कि मेरा बेटा अभी 5th में है और क्या वो अगले साल का एग्ज़ाम दे सकता है? पक्का दे सकता है। जो 8th में है वो अगले साल का एग्ज़ाम पक्का दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी, और सबसे अच्छी बात है कि लड़कियां अभी क्लास 6 का एग्ज़ाम दे सकती हैं, सैनिक स्कूल का भी और मिलिट्री स्कूल का भी। एज पहले 1 साल का होता था, अभी इन्होंने 2 साल का ब्रैकेट कर दिया है। तो 31 मार्च को 2023 को आपका बच्चा 2023 के बैच में एडमिशन लेगा, तो 31 मार्च 2023 को उसका एज जो है क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, और क्लास 9 के लिए 13 से 15 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। केवल अपर एज लिमिट में 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया है उन जेसीओ, ओआर और ऑफिसर्स के बच्चों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है। तो आपने केवल अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट में नहीं है। मतलब अगर किल्ड इन एक्शन है कैटेगरी में आप आते हैं तो बच्चे का 10 से 12.5 साल और यहाँ पर 13 से 15.5 साल। तो ये आपने ध्यान रखना है, एज का एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, जब आप क्लास 6 या क्लास 9 के लिए सीईटी के लिए एलिजिबल
फॉर्म भर रहे हैं। अब आता है पेपर पैटर्न। यहाँ पर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर पैटर्न है। आप देखें कि इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथ्स, जीके एंड करंट अफेयर्स जो पेपर है, इनमें 50-50-50 ये मार्क्स हैं 150 नंबर का, और इसमें 40% आपने लेके आने हैं कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। इससे कम नंबर अगर आप ला रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है और कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश के मार्क्स आपके काउंट नहीं होते हैं फाइनल जो मेरिट बनती है। तो जो लोग शेयर हैं इंग्लिश के ऊपर बहुत जोर लगाया हुआ है, और राष्ट्रीय मेरिट स्कूल में केवल आपने इंग्लिश का टेस्ट जो है 50 में से 35% मार्क्स लेकर आने, 17.5 के करीब बनते हैं, ले आइए आप। तो इंग्लिश में जब आपने 17.5 नंबर का पेपर कर लिया, आगे छोड़ के अगले अर्स पर चल जाओ। 20-25 लगता है आपको आ जाएंगे, तो उसको छोड़ के आगे चलें। ये जब हम पेपर को डिकोड करेंगे तो उस वीडियो में दोबारा से बताएंगे। लेकिन इंटेलिजेंस, मैथ्स और जीके एंड करंट अफेयर्स में आपके मार्क्स जो हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40%, हर एक में अलग अलग आने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं। और इंटरव्यू होता है इनका, वाइवा टाइप का होता है, किसी एक मिलिट्री स्कूल में आपको बुलाया जाएगा, उसके 20 मार्क्स हैं। तो अगर इसकी मेरिट बनेगी क्लास 6 के लिए 170 मार्क्स में से मिलेगी, जिसमें 150 नंबर किसके हैं, रिटन के हैं, और 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू। इंग्लिश का मैंने बता दिया, क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि सारा जो एजुकेशन है, सारा जो करिकुलम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का इंग्लिश में होता है। अब ये जो टेस्ट होता है ये ऑटोमेटेड ऑप्टिकल मार्क रीडर बेस पर होता है। एक OMR शीट दी जाती है, उसमें अपने आंसर अपने मार्क करने होते हैं, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और पेन एंड पेपर फॉर्म में एग्ज़ाम होता है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। फॉर्म वाकई इनके पक्का ऑनलाइन भरे जाते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम है दिए हुए एग्जामिनेशन सेंटर्स में आपको जाके OMR शीट पर अपना आंसर मार्क करना होता है। क्लास 9th में 2 पेपर होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर 1 है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस है। कितने कितने मार्क्स का आप देख लीजिए। 50 मार्क्स का इंग्लिश है, 20 मार्क्स का हिंदी है। तो जो हमारे मित्र हिंदी नहीं पढ़ते हैं अब पढ़ लो। सोशल साइंस का 30 मार्क्स का है, तो 50 का इंग्लिश हो गया। यहाँ पर भी इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% चाहिए था, यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। दूसरा पेपर है वो मैथ्स और साइंस का, अगेन 100 मार्क्स का है। 50 मार्क्स के मैथ्स और 50 मार्क्स के साइंस है, और इनका इंटरव्यू भी जो है वो 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल 250 मार्क्स में से द मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। सिलेबस, अगर आप NCERT का सिलेबस कर रहे हैं क्लास 5th का और क्लास 8th का, तो बहुत सारा जो आपका सिलेबस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वो कवर हो जाता है। जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स ये हम स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। इंटेलिजेंस जो है, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, ये हम स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, वो सब वो जो NCERT का सिलेबस है आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। अब मीडियम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम इज इन इंग्लिश और हिंदी, तो बाइलिंगुअल पेपर आता है। इंग्लिश का पेपर छोड़ दिए, इंग्लिश पोर्शन, बाकी जो पोर्शन है सारे टेस्ट का वो 2 भाषाओं में ही आता है। किसी और तीसरी देश की भाषा में ये पेपर नहीं बनता है। अब जो लोग रिटन एग्जाम में क्लियर कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो जब इंटरव्यू होता है किसी एक राष्ट्रीय मेरिट स्कूल में होगा, इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके फाइनल मेरिट में जोड़ते हैं। टीए एडमिसिबल नहीं है। अभी इससे पहले हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें SSB के लिए जब आप जाते हैं तो आप ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं आपने अपने खर्च पर जाना है। रिटन एग्जाम जो भी सेंटर पे देने जाते हैं आपने अपने खर्च पर जाना है। टीए एलिजिबल आपको एप्लीकेबल नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका जो रिटन एग्जाम के मार्क्स हैं, इंटरव्यू के मार्क्स हैं, आपका मेडिकल फिटनेस है, और आप अपने जो रिजर्व कैटेगरी के जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं वो बिल्कुल अगर बिल्कुल ठीक पाए जाते हैं तब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। और मेडिकल इनका मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होता है। सैनिक स्कूल का जो मेडिकल है वो सिविल हॉस्पिटल्स में होता है, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो मेडिकल है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में, उसकी लिस्ट हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। अब आता है स्कूल फीस और कॉशन मनी। आप देख लीजिए कुछ भी नहीं है स्कूल फीस। अगर आप अदर रैंक और इक्विवेलेंट हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, तो आपकी फीस जो पूरी साल की है केवल 12,000 रुपये है, और केवल एक कॉशन मनी देना है 1,200 रुपये। अगर आप JC और इक्विवेलेंट है टोटल फीस इज 18,000। मुझे नहीं लगता 18,000 जो मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो एक महीने की फीस तकरीबन उनका खर्च हो जाता है स्कूल में।
यहाँ पर पूरा साल रहने खाने के साथ में इससे अच्छा, इससे बढ़िया, इससे ज़्यादा रीजनेबल मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई भी स्कूल है जो इस प्रकार की आपको एजुकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं। सिमिलरली जो ऑफिसर्स हैं उनकी फ़ीस 25,000 रुपीज़ है और 3,800 रुपीज़ उनका कॉशन मनी है। जो सिविलियंस हैं उनकी जो पूरी साल की फ़ीस है 51,000, 6,000 रुपये कॉशन मनी। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनमें से किसी में भी आते हैं वो केवल इस दिए हुए अमाउंट का उन्हें 25% ही फ़ी देनी है। तो मुझे नहीं लगता, यस नवोदय विद्यालय जो कि बिल्कुल ही ज़ीरो फीस है, लेकिन नवोदय विद्यालय वो नहीं करते हैं जो मिलिट्री स्कूल करते हैं। मिलिट्री स्कूल आपको आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए भी तैयार कर रहे हैं, स्पेशली आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में ऑफिसर की एंट्री की तैयारी के लिए। पॉकेट मनी आपको, पॉकेट मनी आप ही के बच्चे ने खर्च करना है। 4,000 रुपये बेसिक मेंटेन करना है, अदरवाइज 10,000 रुपये आपने साल की पॉकेट मनी जमा करनी है, ताकि बच्चा उधर कैंटीन वेंटीन होती है, कई बार एक्स्ट्रा कुछ खाने का मन करता है, कई बार और थोड़े मज़े करने होते हैं, तो ये पॉकेट मनी का भी प्रावधान है इसमें। अब जो स्कॉलरशिप है, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं तो आपके लिए बिल्कुल कोई भी फ़ी नहीं है। देख लीजिए, अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको पूरा का पूरा फ़ी वापस हो जाता है। और अगर 50% है, अगर आपकी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में, 1.5 लाख से ऊपर है तो फिर पूरा आपको मिलेगा। नॉन एंटाइटल्ड कैडेट जो हैं, सन ऑफ सर्विंग ऑफिसर्स एंड सिविलियंस को छोड़कर, उसके लिए 15% जो हैं उनको आपको मेरिट के बेस पर स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि आप कॉमन इंटरेंस टेस्ट में जब आप वो लेके आते हैं तो इस कैटेगरी छोड़ के बाकियों को 15% आपको फ़ी में डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन कोई नहीं है, लेकिन फ़ी में 100% और 50% वेवर आपको मिलता है। अब जो किल्ड इन एक्शन है, ऑफिसर्स, JCOs और NCOs और जवानों के बच्चे जिनके पिता ने देश की सुरक्षा में अपनी जान दे दी है, उनके लिए ट्यूशन फीस एंड अदर फी जो हैं, रहना खाना सब चीज़ फ्री है। कैपिटेशन फ्री और कॉशन मनी जो है वो तो एक्चुअल है, वो देना पड़ता है, लेकिन बाकी उनके लिए कोई भी फ़ी ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चार्ज नहीं करते। अब कई हैं जिनके भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन हैं जो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तो एक बार जैसे आपने चैल में एडमिशन ले लिया तो क्या आप धौलपुर में जा सकते हैं, उसके लिए बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शन है, इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा है, या मेडिकल ग्राउंड पे आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन अगर 9th में एडमिशन लेते हैं, 9th से ऊपर, तो किसी भी कारण से आपको स्कूल से ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा, इंटर स्कूल ट्रांसफ़र। रूटीन आप देखिए, सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात को बिल्कुल 11:15 बजे लाइट्स आउट होता है। तो अगर आप 6 बजे से आपकी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू है, तो मान लीजिए आप 5 बजे उठ रहे हैं। तो जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के जो लेथार्जी है उससे तंग हैं, पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, यहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक बहुत ही रेजिमेंटेड तरीके से आपके बच्चे की पढ़ाई हो रही है, लुक आफ्टर हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। ब्रेक मिल रही है 2:15 से लेकर 4 बजे तक, जबकि क्वाइट पीरियड होता है। इवनिंग प्रेप जो है 6 से 8 तक आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, अगले उसकी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा जो ऑन टाइम स्टडी का टाइम दिया है 9:30 से 10:30 तक, ये भी आप अपना जो बाकी क्रियाकलाप हैं वो कर सकते हैं। होता है कि गेम्स और जो एक्टिविटीज़ हैं वो वेंसडे और सैटरडे को नहीं होते, उस दिन क्लब एक्टिविटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर ये मान के चले कि जब एक बारी आप किसी भी मिलिट्री एकेडमी पहुँचे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल तो बहुत बेसिक लेवल की मिलिट्री एकेडमी से, ये आपका रूटीन रहने वाला है। तो जो RMS में जाने वाले हैं, सैनिक स्कूल में जाने वाले हैं, ये रूटीन देख लें। NDA में इसके 2 घंटे उधर और 2 घंटे इधर भी जोड़ लें। इतना ज़्यादा आप व्यस्त रहते हैं, तो आप अपने आप ही जब आप टाइम को इतना अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमने कहा ये भी डालिए। स्कूल के अंदर जो है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, और जो मॉर्निंग PT है, आफ्टरनून में, इवनिंग में गेम्स हैं, कंपलसरी होते हैं। तो फिजिकल फिटनेस पर इतना ध्यान दिया जाता है कि जब आप सेनाओं में अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब स्पोर्ट्स हैं, कई स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें ये सब चीज़ें पैसे दे के आपने ज्वाइन करना होता है। टाइम भी नहीं होता, एकेडमिक्स का लोड इतना होता है, ट्यूशन में चला जाता है बच्चा। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC में कोई ट्यूशन वगैरह नहीं है, आपके अपने ही जो हाउस मास्टर्स हैं, आपके अपने टीचर्स हैं, वही ख्याल रखते हैं। तो जब पेरेंट्स ध्यान दें कि जब बच्चा आपका मिलिट्री स्कूल में जा रहा है, तो ये सब चीज़ें इनहेरेंट हैं उसकी ट्रेनिंग के साथ में। बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स उसको सिखाया जाता है, फोटोग्राफी, ड्रामेटिक्स, आर्ट, वुडवर्क, म्यूजिक, डिबेटिंग, इलोक्रेशन,
डिक्लेमेशन, ये सब चीज़ें चलती रहती है। एनसीसी ट्रेनिंग सभी जो कैडेट्स हैं उनके लिए मस्ट है, और जूनियर विंग्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मिलिट्री स्कूल में एनसीसी के, तो एक एनसीसी एक अलग तरीके की लाइफ प्रदान करता है। तो एक बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने लिया है एनसीसी को कंपलसरी करके। जो कैडेट्स हैं वो हाउसेज में रहते हैं। हाउस मीन्स एक डॉर्मेट्री में रहना है, लेकिन रेड हाउस, ग्रीन हाउस या शिवाजी हाउस इस प्रकार के नाम रखे होते हैं उन्होंने। वो अपने हाउस में सारी एक्टिविटी होती है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते हैं, इंटर हाउस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अपने हाउस का एक अलग हॉस्टल होता है, उसका वार्डन होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में बच्चा मिलिट्री स्कूल में रहता है। कई पेरेंट्स हैं वो घबराए रहते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा तो उसके साथ ये हो जाएगा, वो ऐसा मिलिट्री स्कूल से साइंस स्कूल में होता है। एक फुल कर्नल हैं, उस रैंक के अधिकारी जो होते हैं उसके प्रिंसिपल होंगे, उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, उसके नीचे हाउस मास्टर्स होंगे, बहुत एक बड़ा सपोर्ट स्टाफ होता है इन बच्चों को एक ऑफिसर एंट्री के लिए तैयार करने के लिए। बहुत बढ़िया अच्छी डाइट इनको मिलती है, पूरे तीनों मील्स उनको बहुत होते हैं, फिजिकल बहुत स्टैमिना की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, और वेरिएशन है, नॉन वेज, वेज, एग वेज, सब तरीके का अरेंजमेंट है। तो कईयों का डाउट होता है कि मिलिट्री स्कूल में गया तो हमारे बच्चे को नॉनवेज खाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है, आपकी डाइटरी प्रेफरेंसेस का बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हैं सेनाएं, और जो आपकी डाइटरी प्रेफरेंस है उसी हिसाब से बेस्ट जो फूड है वो अवेलेबल होता है व्हेन अ चाइल्ड जॉइन दी मिलिट्री स्कूल और साइंस स्कूल। एमआई रूम है, डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, इनके समय पर पीरियोडिक मेडिकल्स होते हैं, चोट लगने पर उसकी वहाँ पर वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से ये पूरी एक यूनिट होता है एक स्कूल, जिसमें कैडेट्स के ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, ओवरऑल एकेडमिक डेवलपमेंट पर, और उसका हेल्थ, फिजिकल फिटनेस सबका ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। जो यंगर कैडेट्स हैं उनको सीनियर कैडेट्स गाइड करते हैं, उसको रगड़ा भी बोलते हैं। आप रैगिंग तो होती नहीं किसी उसमें, लेकिन बहुत एक सीनियर कैडेट से काफ़ी सीखने को मिलता है। हम जब एनडीए गए तो हमें, आप मान लीजिए 50% जो ट्रेनिंग है हमारे जो सीनियर टर्म्स के कैडेट्स हैं उनके अंडर में होती है। दौड़ाया जाता है, ये करा जाता है, और किसी को डिमीन नहीं किया जाता। रगड़ा काफ़ी है, फिजिकल रगड़ा बहुत है, लेकिन तभी आप अगली लाइफ के लिए तैयार होते हैं। टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं स्कूल के अंदर ही, आपको खरीदनी पड़ती है, स्टेशनरी आपको खरीदनी पड़ती है, और ऑथराइज आपको यूनिफॉर्म वगैरह पे खर्च करना पड़ता है। एक हमने बात की थी, जब आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं ये आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में मिलेंगे। ये जो आपका मेडिकल है केवल मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ही होगा। तो अगर आपका बच्चे को ज़रा से भी मेडिकल की कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप इनकी प्रॉस्पेक्टस निकालें मिलिट्री स्कूल का, कोई पुराना वाला ढूंढें, उसमें देखें मेडिकल की क्या रिक्वायरमेंट है। हम भी इसमें अभी वीडियो अपलोड करेंगे एक मेडिकल के फिटनेस के बारे में, तो आप पक्का है सलाह लें। इफ़ यू हैव अ प्रॉपर पर्टिकुलर कोई पिक्युलर प्रॉब्लम है, पक्का कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैंने बताया स्क्रीन पर मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। तो आप देखिए कि हर जोन में, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप फॉर्म भरते हैं जहाँ पर आप निवास है उसके आसपास वाला हॉस्पिटल आपने चुनना है, ताकि आपको मेडिकल के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। हर कमांड में, हर जगह पर आपके आसपास आप देखें 50-100 किलोमीटर में एक आधा आपको फौजी हॉस्पिटल मिल जाएगा। अब बताते हैं मेरी एकेडमी के बारे में। इतना लंबा मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दिया, तो थोड़ा हमारे बारे में जान लीजिए। माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप, मैं डायरेक्टर हूँ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी का। वी गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 2019, और हम देहरादून में स्थित हैं। लेकिन देहरादून में हम एनडीए और सीडीएस की क्लासेस करते हैं, एसएसबी की क्लासेस करते हैं। एक मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल का, लेकिन आरआईएमसी का भी हमारा ऑफलाइन बैच नहीं है। बाकी जो ये पूरी ट्रेनिंग है ऑनलाइन बैचेस, एटलीस्ट 200 कैडेट्स आर अटेंडिंग दी प्रिपरेटरी कोर्सेज इन वेरियस बैचेस। डिफेंस रिटर्न एग्जाम कराते हैं हम, एनडीए कराते हैं, सीडीएस, एफकैट, और भी जितने डिफेंस एग्जाम्स है सब कराएंगे। ऑफलाइन कोचिंग होती है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए तो हमारा जो एकेडमी है नॉर्थ इंडिया में बेस्ट एकेडमी होने जा रहा है। सो प्लीज़ गेट इन टच विद ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स इफ़ यू हैव। एंड अग्निवीर की कोचिंग जो है वो अभी हमने स्टार्ट करी है। अग्निवीर का हमारा फिजिकल्स का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। रिटर्न एग्जाम का अभी पहला हमारा बैच जाएगा रिटर्न एग्जाम देने। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एक जगह पर आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो हमने बातें करी हैं बहुत सारे पेरेंट्स को उनको गाइड करेंगी, उनके गाइडेंस के काम आएंगी। अगर आपको और कोई डाउट होता है प्लीज़ गेट इन टच विद अस, आप कमेंट करिए। आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए केवल उन लोगों से जो अपने बच्चों को डिफेंस के में भेजना चाहते हैं। बहुत सारी जानकारी जिसको वीडियो में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप देहरादून में तो मिलिए,
देहरादून के आसपास से तो मिलिए, लेकिन अदरवाइज टेलीफोन पे या ईमेल के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बेनिफिट लॉट ऑफ पीपल. प्लीज स्टे इन टच विद अस, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. ऑब्वियसली यू शुड, अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है सेनाओं में जाने के लिए. दिस इज कर्नल अमरदीप साइनिंग ऑफ. थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद.